नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। आज का विषय है प्राणायाम। पहले बात तो आपको हम प्राणायाम के बारे में बताएंगे। प्राणायाम होता क्या है? प्राण प्लस आयाम मतलब प्राणायाम, मतलब प्राण को आयाम देना, प्राण का विस्तार करना। प्राण अब क्या है? आप देखिए, खाना खाए बिना आप काफी दिन तक जीवित रह सकते हैं, पानी पिए बिना 2 4 6 दिन जीवित रह सकते हैं, और भी ज़्यादा रह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके बिना आप कोई कोई 10 सेकंड, कोई 25 सेकंड, कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई कोई 5 मिनट, उससे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है। वो है श्वास। श्वास ही प्राण है। श्वास हम लेते हैं तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो घुल के हमारे शरीर के एक एक अंग में, एक एक नसों में जाती है और हमारे शरीर में प्राण का संचार करती है, तो हम जीवित रहते हैं। तो प्राणायाम हमारे ऋषि मुनियों ने इसका नाम इसीलिए दिया प्राणायाम कि प्राण को यानी श्वास को आयाम देना, अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा कैसे हम इंटेक करें, क्या टेक्निक है, तो इसके लिए उन्होंने प्राणायाम का एक आविष्कार किया। अब प्राणायाम तो बहुत सारे हैं हमारे पास। केवली प्राणायाम है, कपालभाति है, नाड़ी शोधन है, कई सारे प्राणायाम है। लेकिन एक प्राणायाम ऐसा है जो बहुत ही सीधा सरल और बहुत ही शानदार है, और इसको करना बहुत ही आसान है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सब जानते हैं, सब सुनते हैं। एक नाक से लेना है, दूसरी नाक से छोड़ना है, फिर दूसरी नाक से लेना है, पहली वाली नाक से छोड़ना है। मतलब राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। ये सिंपल सा प्राणायाम है। अब क्यों ये बहुत अच्छा है? इसका कोई तो कारण होगा ना, कि जो चीज सीधी सरल होती है वो अच्छी कैसे हो गई। लोग तो देखते हैं कितना कठिन, कितना मेहनत करके मरे काम करें तो ही लगता है बहुत अच्छा चीज मिलेगा हमें। सरलता से तो लोग कुछ चीज पाना ही भूल गए हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ सीधा और सरल मिलता है। तो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है बहुत ही सीधा सरल है, करना बहुत आसान है, और इसका जो फायदा है ना वो अनगिनत है। आप समझ लीजिए एड़ी से चोटी तक आपके शरीर को लाभ ही लाभ देगा ये प्राणायाम। तो हम बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ फायदे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सर से लेकर नीचे तक, एड़ी तक कैसे फायदा करता है। सर ब्रेन रहता है हमारा। जब हम ऑक्सीजन धीमे धीमे इंटेक करते हैं तो वो सारा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाता है। अब समझ लीजिए कि ब्रेन को अगर ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है तो ब्रेन ज़्यादा काम करेगा, अब ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो सीधी सी बात है, ब्रेन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है तो पूरा शरीर कंट्रोल में रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद है। ब्रेन से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी होती हैं। एक बीमारी है लकवा यानी पैरालिसिस। इस प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर इस प्राणायाम को कोई लकवा ग्रसित रोग, पैरालिसिस से पीड़ित आदमी, मनुष्य अगर करता है तो ये प्राणायाम उसके रोग को पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता रखता है। बस शर्त यह है कि दिन में 3 से 4 बार आधे आधे घंटे करे और कम से कम 7 से 8 महीना इस प्राणायाम को दे, तो निश्चित रूप से लकवा की बीमारी बहुत ही आराम से ठीक हो जाएगी। ये तो हो गया ब्रेन की बात। हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारी आंखें बंद करते हैं तो आंखों को आराम मिलता है, तो आंख के लिए फायदेमंद है। श्वसन नली नाक से जो होती है, मुंह से जाती है अंदर, खाना खाते हैं तो ग्रास नली होती है, उन सबको बहुत ही फायदा मिलता है। क्रोनिक साइनस अगर किसी को है तो ये प्राणायाम करके वो ठीक कर सकता है। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, कई शिष्य ऐसे हैं जो कि इस प्राणायाम को आज 5 5 6 6 8 8 साल से कर रहे हैं, और उनको यकीन मानिए 8 साल से सर्दी तक नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये प्राणायाम आपके श्वसन को, जो नली है नाक के, जो साइनस की नली है, उसको बढ़िया से गीला रखता है, ताकि बाहर के कीटाणु आपके अंदर आते हैं तो उनको भी वो बाहर निकाल देता है, ताकि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार ये नहीं होता है। तो सर्दी से बचना है। मौसम चेंज होता है, लोग उसमें परेशान रहते हैं, मौसम चेंज होने के बाद अचानक से सर्दी, खांसी, बुखार हो जाता है, तो उस चीज़ों से बचना है तो अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास करिए। फेफड़ा, लंग्स, उसको तो इतना शानदार, इतना मजबूत करता है कि फिर आपको फेफड़े से जो
प्रॉब्लम होती है, जैसे अस्थमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उन सब चीज़ों की होने की संभावना न के बराबर रहती है, और है तो वो उसमें बहुत लाभदायक होता है। हमारे शरीर में 72,000 से ज़्यादा नस नाड़ियाँ हैं। जब हम श्वास लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलके एक एक नसों में, एक एक नाड़ियों में जाता है, और वहाँ से दूषित पदार्थ है उनको शुद्ध करके जब श्वास छोड़ते हैं तो बाहर निकाल देता है। तो इससे क्या होता है, हमारा रक्त शुद्ध होता है, हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती है। अगर हमारे सारे रक्त नाड़ियाँ शुद्ध है, हमको बीमारी होने का कोई सवाल नहीं उठता। पेट के लिए फायदेमंद है, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, जैसे मैंने बताया कि नसों में ब्लड ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी तो सब चीज़ें शुद्ध करेगा। तो ये फायदे इसके हैं। प्लस आपको अगर कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये प्राणायाम करेंगे तो बहुत ही शानदार मेमोरी शार्प करता है आपकी। तो ये मिला के हमारे जो शरीर के पूरे शरीर को लाभ देने वाला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसको किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। अब किसको करना चाहिए यह प्राणायाम अनुलोम विलोम, तो इस पृथ्वी पे कोई भी मनुष्य है अगर जीवित है तो ये प्राणायाम कर सकता है। किसको नहीं करना चाहिए, जैसा मैंने कहा, ये सब कर सकते हैं। इसका हानि अगर गलत ढंग से करेंगे तो ही इसकी प्रॉब्लम है, हानि होगी। इस प्राणायाम का लाभ ही लाभ है। एक ऐसा प्राणायाम है जिसका सिर्फ आपको लाभ मिलेगा, हानि न के बराबर है। हानि में क्या हो सकती है, आपको अगर गलत ढंग से कर रहे हैं तो सर दर्द हो सकता है, थोड़ा सा माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो गलत ढंग से करेंगे तब। यहाँ मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाए प्राणायाम। बहुत ही सिंपल है। देखिए, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, चेयर पे। और इस प्राणायाम की खासियत है कि इसको आप लेट के भी कर सकते हैं। सिंपल हाथ की मुद्रा जिसमें आपको कंफर्ट हो। अगर हाथ इस तरह से नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे कुछ लकड़ी का एक पार्ट आता है, उस पे ऐसे रख के कर सकते हैं। मतलब आप कंफर्ट रहे, आपका प्रॉब्लम शरीर का ना हो। तो यहाँ पे मैं एक मुद्रा बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। बस ये ध्यान रहे कि जब श्वास छोड़ रहे हैं तो ये हाथ नाक के आगे नहीं आना चाहिए, नहीं तो हवा टकराती है तो वो आपको नुकसान करेगा। ये सावधानियां बरतिए। सिंपल सा है। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से धीमे धीमे श्वास लेंगे, जितना धीमे हो सके। और अगर नहीं है तो आप काउंटिंग करिए, 5 सेकंड की काउंटिंग करिए। देखिए मैं काउंटिंग कर रहा हूं यहाँ पे। 5 सेकंड काउंटिंग हुए, फिर इसको बंद किया मैंने, और 5 सेकंड में इसको ब्रीथ आउट करेंगे। फिर सांस लेंगे, हाँ तो मैंने 5 सेकंड करके दिखा दिया। आप और ज्यादा भी कर सकते, जितना आपकी क्षमता है उतना। लेकिन हाँ, श्वास बहुत धीमे धीमे होनी चाहिए और बहुत ही आराम से, ऐसा नहीं ऐसे करेंगे तो सर दर्द हो जाएगा। एक गलत तरीका है। सिंपल एक बार फिर से करके दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो को बार बार देखिए और उसको करिए। सिंपल। यहाँ पे मैं और ज़्यादा कर सकता था लेकिन समय का अभाव है, इसके लिए जल्दी से करके आपको दिखा दिया। तो ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप समझ गए होंगे क्या है, इसके फायदे, कैसे करना चाहिए। इसको वीडियो को सेव कर लीजिए, बार बार देखिए, लोगों को शेयर करिए, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। करेंगे आप तभी स्वस्थ रहेंगे आप। मेरा तो जो काम है मैंने कर दिया, मैंने बता दिया आपको करना है, आपको करना है, मेरा काम है बताना। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, सभी बीमारियों से मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।